किसको समझ में आता कुछ? बोलो। तो सब लोग अगर आ गए हो तो हमको शुरू करें कहानी। तो एक नाम है साइंटिस्ट का, ग्राम स्मिथ। क्या नाम है सभी का? ग्राम स्मिथ। ग्राम स्मिथ। तो ग्राम स्मिथ ने एक प्रोसेस दिया है ऑर्थोगोनलाइजेशन का। तो वो प्रोसेस आपको आज सीखना है। थ्योरम आने के तो कम चांस होते हैं, फिर भी बता देंगे, थ्योरम भी समझा देंगे अब की बार। ऑफलाइन में तो हमने नहीं समझाई थी तुम्हें, लेकिन ऑनलाइन में समझा देंगे, अच्छे से करा ही देंगे बोर्ड पे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है शिविका, वो पढ़े हैं तुमने शिविका इसके? हाँ सर, आपने एक क्वेश्चन कराया था, नहीं दो कराए थे। हाँ, तो वो तो एक भी कर लोगे, नहीं भी करोगे, प्रोसेस भी सीख लोगे तो अभी काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ तो चलो सर। सब लोग हेडिंग डालो, जो लोग लिखना है, जिनको जिनको नहीं लिखना वो अपनी कॉपी खोल लो और लिखो। ग्राम स्मिथ, GRAM, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। सर कौन सा ग्राम पेपर है स्मिथ। सर? बेटा फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 आज खत्म हो जाएगी। फर्स्ट पेपर की यूनिट 3 आज खत्म हो जाएगी। तो जो प्रोसेस है बस उतना सा याद कर लो सिद्धार्थ बाबू। वैसे तो तुम्हें पता है सिद्धार्थ, कौशी स्वार्ज और वैसल में से 6 नंबर पक्के ही हैं। वो दोनों करने से 6 नंबर पक्के हैं, फिर भी हम एक बार रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं और ये क्वेश्चन समझा रहे हैं। बाय द वे उन दोनों में से, वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, उन दोनों में से एक ना आए, फिर भी 3 चीजें करके जाओ, ठीक है। एक की जगह 3 चीजें पढ़ो। तो लिखो सिद्धार्थ बाबू, ग्राम स्मिथ लांबिकीकरण प्रक्रिया। तो ग्राम स्मिथ की जो लांबिक प्रक्रिया है ये सब लोग पढ़ो। इसके पीछे ये थ्योरम भी दे रखी है, तो जो इंग्लिश मीडियम के हों वो तो इससे पढ़ सकते हैं। ये थ्योरम है, आई कभी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो कई बार आया है। तो इसको हम पढ़ाएंगे एक बार तुम्हें। लेकिन अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो जानते होंगे कि रिस्क नहीं लेनी चाहिए। क्यों वैशाली? हाँ सर। तो वैशाली यहाँ पे धीरे धीरे से हमें पक्का पक्का कर लेना है जो भी करना है। तो लिखो जरा वैशाली, ये प्रोसेस अगर लिखा ही होगा तुम्हारे पास तो कॉपी खोल के एक बार देख लो कि हाँ। लांबिकीकरण प्रक्रिया क्या है, कैसे काम करती है। बस इसमें याद करना है आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 के वैल्यू याद करने हैं। और एक बार याद हो जाएंगे, और ये सबको करना चाहिए क्योंकि ये 6 नंबर हो सकते हैं, बहुत बार आए हुए हैं क्वेश्चन इसके। तो ये लिखो जरा। माना इंग्लिश मीडियम वाले तो देख ही रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले लिख लें कि माना कैपिटल बी, लेट कैपिटल बी इक्वल टू करली ब्रैकेट में बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा एन be a given basis of finite dimensional inner product space of V। तो माना कैपिटल बी परिमित विमीय सदिश समष्टि, नहीं, परिमित विमीय आंतर गुणन समष्टि भी का आधार है। तो बी इक्वल टू लिखो, बी अ बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल आईपीएस भी। माना बी इक्वल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन परिमित विमीय आंतर गुणन समष्टि भी का आधार है। अब हमें निकालना है ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल जो है उसको निकालने के लिए आपको पता है कि इसमें दो बातें होती है, एक तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। तो मान लेते हैं कि B1 इक्वल टू करली ब्रैकेट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन भी का लांबिक आधार है। तो बी एन ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ और भी। तो मान लिया कि B1 जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन भी का लांबिक आधार है, जहां सदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन निम्न प्रकार दिए जाएंगे। तो बस इतना याद करना है कि अल्फा 1 की वैल्यू कितनी होती है बीटा 1, अल्फा 2 की वैल्यू कितनी होती है बीटा 2 माइनस। ये याद कर लो। जो बच्चे भी इस समय वास्तव में 6 नंबर चाहते हैं यहाँ से, या इसका क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो इतना याद कर लो।
ये अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन, अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू माइनस, ये जो ब्रेकेट छोटा लगा इसकी जगह इनर प्रोडक्ट लगाना है। तो क्या याद होगा हम लोग इनर प्रोडक्ट का चिन्ह कैसे बनाते हैं? क्या तो सर? ब्रेकेट लिए ब्रेक इनर प्रोडक्ट का चिन्ह जो लिखा ना, अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू माइनस, न्यूमरेटर में ब्रेकेट में बीटा टू अल्फा वन लिखा ना, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट बीटा टू अल्फा वन लिखना है, पता है? हाँ सर, पता है। अपॉन नॉर्म अल्फा स्क्वायर अल्फा वन स्क्वायर इंटू अल्फा वन। तो तुम्हें केवल इतना है कि बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री तो गिवन रहेंगे, तो बीटा वन बीटा टू गिवन रहेंगे, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो फॉर्मूला याद करना है, बहुत सरल है ये। तो अल्फा वन तो बीटा वन हो जाता है डायरेक्ट, अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन, अल्फा टू इक्वल टू देखो सिविका बीटा टू माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा टू अल्फा वन अपॉन नॉर्म अल्फा वन स्क्वायर इंटू अल्फा वन, अल्फा थ्री इक्वल टू देखो सिविका, बताओ पढ़ के। बीटा थ्री माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा थ्री अल्फा वन अपॉन नॉर्म अल्फा वन का स्क्वायर इंटू अल्फा वन माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा थ्री अल्फा टू अपॉन नॉर्म अल्फा टू का स्क्वायर इंटू अल्फा टू। बिल्कुल। तो इस तरह से हमें ज्यादातर क्वेश्चनों में बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री गिवन रहेगा और हमें अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री निकालना है। तो ये जो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री है सेविका, ये ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स होंगे, लाम्बिक होंगे। लेकिन अगर ऑर्थो नॉर्मल निकालना है तो फिर आपको पता ही है कि ऑर्थो नॉर्मल वो होते हैं जिनकी नॉर्म वन होती है। तो नॉर्म फिर अपन दूसरी तरह से डिफाइन करेंगे। तो फिर हम मान लेंगे कि जो बी वन है, बी वन तो मान चुके, बी टू मान लेना। तो बी टू इक्वल टू मान लेना एक करली ब्रैकेट में गामा वन गामा टू गामा एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस है तो ऑर्थो नॉर्मल कौन होगा? जिसकी लंबाई वन होगी। लंबाई वन कब होगी? जब उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो अल्फा वन को अल्फा वन के मैग्नीट्यूड से नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा। तो गामा वन इक्वल टू होगा अल्फा वन अपॉन नॉर्म अल्फा वन, गामा टू होगा अल्फा टू अपॉन नॉर्म अल्फा टू, गामा थ्री होगा अल्फा थ्री अपॉन नॉर्म अल्फा थ्री। इतना ही तो होगा सिविका। यस सर। तो मेन कहानी इतनी है। सिद्धार्थ सिंह सेंगर, सिद्धार्थ यस सर। क्या गिवन रहेगा बेटा? बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री गिवन रहेगा, निकालना है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। फिर जब निकल आए अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, तब निकालना है गामा वन गामा टू गामा थ्री। याद कर लोगे? यस सर। और इन सभी क्वेश्चनों में इनर प्रोडक्ट की डिफिनीशन जो है वो या तो गिवन होगी या फिर आपको जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, जैसे इनर प्रोडक्ट अल्फा वन अल्फा टू लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, जो स्टैंडर्ड परिभाषा थी ना उसकी मानक, तो वो लेनी है। तो देखो एक सिद्धार्थ क्वेश्चन देख लो, हमने तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप पे डाल दिए हैं, लेकिन एक इनमें से हम दिखा भी देते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ग्राम स्मिथ लाम्बिक प्रक्रिया से बी इक्वल टू दिया है बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री का प्रसामान्य लाम्बिक आधार ज्ञात करो। अप्लाई ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू ऑब्टेन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ बी इक्वल टू करली ब्रैकेट में बीटा वन बीटा। तो देखो ये दो क्वेश्चन है, तो एक अभी हम बता देते हैं आपको, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ये करना है कि बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री गिवन है, निकालना है अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। तो ऊपर जो फॉर्मूले हैं सिद्धार्थ इनको याद कर लो। तो अल्फा वन जो है वो खुद बीटा वन होता है, तो देखो अल्फा वन निकालोगे तो वो खुद बीटा वन होगा। इसका मतलब अल्फा वन कितना होता है सिद्धार्थ? वन जीरो बीटा वन। वन। बीटा वन की वैल्यू है ना वन जीरो वन, तो अल्फा यस वन सर। हो जाएगा, अल्फा वन हो जाएगा वन जीरो वन, ठीक है। अब अल्फा टू जो होता है वो बीटा टू माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा टू अल्फा वन अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा वन का स्क्वायर अल्फा वन। तो यहाँ पे नॉर्म अल्फा वन हमने पहले ही बताया था कि नॉर्म अल्फा वन होता है रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट अल्फा वन अल्फा वन। तो नॉर्म अल्फा वन स्क्वायर होगी तो ये होगी इनर प्रोडक्ट अल्फा वन अल्फा वन। तो अल्फा वन की जगह कितना है? वन जीरो वन। तो ये हो जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो ए वन स्क्वायर कितना? वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो टू आएगा। तो नॉर्म ऑफ अल्फा वन स्क्वायर कितना आएगा? टू।
अब देखो सिद्धार्थ, बीटा 2 अल्फा 1 निकालेंगे तो बीटा 2 के वेक्टर कितने हैं, 1 0 -1, और अल्फा 1 के वेक्टर है 1 0 1। तो दूसरे जो एलिमेंट होंगे सिद्धार्थ, वो पहले वाले मान लो A1 A2 A3, दूसरे B1 B2 B3। तो ये हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस कितना C1 C2 A3 B3 A3 B3। हाँ, A1 A2 करोगे तो 1 × 1, A2 B2 करोगे तो 0 × 0, A3 B3 करोगे तो 1 × -1। तो ऐसे इसकी वैल्यू जो इनर प्रोडक्ट बीटा 2 अल्फा 1 आएगी वो 1 + 0 -1, तो 0 हो जाएगी। ठीक है। अब अल्फा 2 इक्वल टू जो फॉर्मूला है बीटा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा 2 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1, इसमें रख दो बेटा, और फिर जो आंसर आएगा वो फाइनल होगा 1 0 -1। शिविका, तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन है क्या क्वेश्चन का? सर इसका कौन सा पार्ट, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? कोई भी एक हो। तो ये किताब में क्या, एक तो वाला उन्होंने इनर प्रोडक्ट नहीं बनाया है, और चलो अभी समझा दे रहे, फिर सॉल्यूशन भी डाल देना तुम, ठीक है? हाँ। क्योंकि इन्होंने इनर प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं बनाया, ब्रैकेट बनाया है। तो हमें इनर प्रोडक्ट ही बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो अब देखो अल्फा 3 कितना होता है सिद्धार्थ, बीटा 3 माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा 3 अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 1, माइनस इनर प्रोडक्ट बीटा 3 अल्फा 2 अपॉन नॉर्म अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 2। तो अब सिद्धार्थ नॉर्म अल्फा 2 स्क्वायर निकालोगे बेटा, तो अल्फा 2 देख लो कितना है, 1 0 -1। तो अल्फा 2 स्क्वायर का नॉर्म मतलब इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 अल्फा 2, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -1, तो वो भी 2 आएगा। फिर 2 ही बीटा रहेगा। 3 अल्फा 1, सिद्धार्थ बता, बीटा 3 अल्फा 1 निकालेंगे इनर प्रोडक्ट में तो किसको एलिमेंट किसके साथ लेंगे? सर बीटा 3 के ले लेंगे सर, और अल्फा 1 के ले लेंगे सर। बीटा 3 के देखो 0 3 4 हैं पहले हाँ क्वेश्चन में। सर। हाँ हाँ। बीटा 3 है 0 3 4, और 4 अल्फा 1 के हैं 1 सर, 0 1 1। 0 1 तो आएगा 0 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 1, कितना हो गया? 0 × -4 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 1, कितना हो गया? -4 हो रहा है -4। ना। -4 हो गया। अब ये जो मान निकाले हैं इनको सबको ऊपर अल्फा 3 इक्वल टू जो नहीं लिखा सर, उसमें 4 रख दो। होगा ना। 4 होगा ना, बीटा 3 अल्फा 1 कर रहे हैं ना, 4 होगा। हाँ हाँ, तो 4 होगा, ठीक है। फिर बीटा 3 अल्फा 2 ऐसे ही निकाल लेंगे। कुल मिला के वही काम करना है कि दो अलग अलग वेक्टर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और एक जैसे हैं तो A1 × A1 प्लस B1 × B1 प्लस C1 × C। ठीक। तो अब सिद्धार्थ अल्फा 3 इक्वल टू निकल आएगा। तो अभी ऊपर सिखाया था हमने, देखो यहाँ पे, कि जब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकल आएगा तो ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है ये ऑर्थोगोनल बेसिस है, लाम्बिक आधार है। लेकिन तुम्हें चाहिए प्रसामान्य लाम्बिक आधार। तो नॉर्मल ऑर्थो नॉर्मल निकालने के लिए बेटा यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि उसकी लंबाई को 1 करना पड़ेगा। इसका मतलब गामा 1 लेंगे जो अल्फा 1 में, उसी की लेंथ से डिवाइड कर देंगे, अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1। गामा 2 लेंगे तो अल्फा 2 अपॉन नॉर्म अल्फा 2। गामा 3 लेंगे तो अल्फा 3 अपॉन नॉर्म अल्फा 3। तो अभी ऑर्थोगोनल तो निकल आया ये, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो निकला सिद्धार्थ, ये लाम्बिक आधार निकला है, ऑर्थोगोनल निकला है। लेकिन तुम्हें चाहिए ऑर्थो नॉर्मल। तो सिद्धार्थ क्वेश्चन में ध्यान रखना, नहीं तो ऑर्थो नॉर्मल पूछा जाए तुम ऑर्थोगोनल निकाल दो, या ऑर्थोगोनल पूछा जाए तुम ऑर्थो नॉर्मल निकाल दो। कई बार क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल पूछा जाता है तो यहीं पे छोड़ देंगे कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है ये वो लाम्बिक आधार है, ऑर्थोगोनल बेसिस है। और अगर ऑर्थो नॉर्मल पूछा गया इस क्वेश्चन में तो फिर एक सेट लेंगे गामा 1 गामा 2 गामा 3 का। और आपको पता है कि अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1, तो अल्फा 1 पता है, नॉर्म अल्फा 1 पता है, अल्फा 2 पता है, नॉर्म अल्फा 2 पता है, अल्फा 3 पता है, नॉर्म अल्फा 3। तो इससे हमें जो गामा 1 गामा 2 गामा 3 निकलेगा ये इसका प्रसामान्य लाम्बिक आधार होगा। दीप शिखा शर्मा, बोलो बेटा, कुछ पल्ले पड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में या नहीं? ये सर आ गया समझ में। आ गया। तो इसमें वैसे तो कई सारे क्वेश्चन हैं, इसी में 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन में ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4 आगे डला होगा इसमें। एग्जाम्पल 4 बहुत अच्छा है,
या एग्जाम्पल 4 अगर नहीं करना है तो 3 का जो एग्जाम्पल 3 है ये कर लो, यही देख लो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में 3 वेक्टर है और 3 एलिमेंट है, और एग्जाम्पल 4 में 4 है। इसमें जो बेसिस है दीप से का देखो, उसमें 1 x स्क्वायर है, तो अल्फा 1 की वैल्यू x है या बीटा 1 की वैल्यू x है, बीटा 2 की सॉरी बीटा 1 की जगह 1 है। क्वेश्चन देख लो क्या है दीप से का, कि तो अगर बीटा 1 की 1 है, बीटा 2 की x है, बीटा 3 की x स्क्वायर है। वेरी गुड, बिल्कुल। तो अल्फा 1 निकालना, अल्फा 2 निकालना, अल्फा 3 निकालना है। तो अल्फा 1 आपको पता है बीटा 1 होता है, तो बीटा 1 1 हो जाएगा। इसमें जो इनर प्रोडक्ट है दीपशिखा, वो पी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 1 पी एक्स इंटू क्यू एक्स है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में इनर प्रोडक्ट क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहाँ इंटीग्रल -1 से 1 पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर dx है। कैसे अपन नॉर्म अल्फा 1 स्क्वायर निकालेंगे, तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 होगा। तो -1 से 1 रहेगा, अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, और फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 dx करेंगे, तो इंटीग्रल होगा x, लिमिट लगाएंगे -1 से +1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया अंतर क्या है दोनों क्वेश्चनों में, कि यहाँ हाँ इंटीग्रल सर, है और इंटीग्रल वहां निकाल। इनर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है। यहाँ उसने क्वेश्चन में ही डिफाइन करके दिया है। ठीक है। हाँ सर। अब देखो दीप से कहा बीटा 2 अल्फा 1 का इनर प्रोडक्ट निकाला है, तो इसमें बीटा 2 डालेंगे इंटू अल्फा 1 डालेंगे। तो बीटा 2 कितना है बेटा, देखो x, और अल्फा 1 कितना है 1, तो x इंटू 1 dx आएगा। ठीक है। अब इसको इंटीग्रल कर लेना, x का x स्क्वायर अपॉन 2 होगा। 1 2 हो तो अपन जाएगा, को डालना -1 वन से बाई 1 तक टू, होगा। 1/2 -1/2 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इससे बीटा 2 निकल आएगा। फिर बीटा 2 निकल आएगा, तो सारे मान उठा के अल्फा 2 इक्वल टू निकाल लेंगे, तो x निकला। अब नॉर्मल अल्फा 2 स्क्वायर निकालेंगे, तो फिर वही होगा, अल्फा 2 कितना x है, तो x इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसकी इंटीग्रल करेंगे तो x³ अपॉन 3 होगा, फिर लिमिट लगा देंगे, तो 1/3 + 1/3 2/3 हो जाएगा। फिर बीटा 3 अल्फा 1 निकालेंगे। समझ गए दीप से क्या करना है इसमें। हाँ सर, आ जाए। तो ये क्वेश्चन आज बैठ के कम से कम पहले में 2 पार्ट है, तीसरा है, चाहो तो चौथा भी कर लो। तो पहला, तीसरा, चौथा, ये 3 क्वेश्चन कर लो। और अगर किसी को थोड़ा और पढ़ना है तो इसमें जो थ्योरम है ये वाली, इसकी हिंदी अभी हम कर देंगे, डाल देंगे हिंदी में। ये देखो दीपशिका, थ्योरम है, आई कभी नहीं है आज तक पूरी जिंदगी में, ग्राम स्मिथ लांबकीकरण प्रक्रिया। तो ये थ्योरम है, तो ये थ्योरम भी कर सकते हो बेटा यहाँ से, अगर तुम्हें ज्यादा पढ़ना है तो। नहीं तो एक बार कॉस ऐसे ही स्क्वायर जो पूछ ही है करेंगे। तो अच्छे क्या, से लगाएंगे, तो एक बार पढ़ लेंगे, उसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट देखा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो। नहीं तो देखो कॉस स्क्वायर हुआ, बेसल हुआ, इसी में काम चल जाता है। अब पिछले टर्म पे हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों को, अगर याद हो, जैसे ये हाँ दिया था सर, नॉर्म अल्फा a अल्फा का स्क्वायर, कुछ याद है ऐसे, ये वाला क्वेश्चन था, नॉर्म a प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये किसी ने करके ग्रुप पे तो डाला नहीं है। आयुषी के हमें लग रहा दिया था हमने आयुषी को करने को। आयुषी, यस सर, कर तो लिया सर, मैंने थोड़ा लेट किया था इसलिए ग्रुप पे नहीं डाला। तो इसे बेटा हमें एक बार चेक कराओ क्या तुमने रचा है, क्योंकि यस ये सर। क्वेश्चन एक 12 नंबर एक और होगा इसका, ये यस सर, ये कितना वाले के ना नंबर, 2 पार्ट रह गए हैं मेरे, बस 3 तो हो गए। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपन को करने चाहिए। यस ठीक सर, है, मैं अभी 2 डाल दूं क्वेश्चन ग्रुप ये, पे। हाँ आराम से डाल देना। तो 2 क्वेश्चन ये, और एक कॉसी स्क्वायर, और एक बेसल इनइक्वालिटी, और अगर पढ़ना है तो ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है ना। तो आयु से समझ गए, यूनिट 3 ज्यादा टफ नहीं है पढ़ने वालों के लिए, जो नहीं पढ़ रहे उनके लिए तो सब कुछ टफ है। तो कॉसी स्क्वायर हुआ, बेसल हुआ, और कभी भी तुम लोगों को टाइम लगता है, जो बच्चे ग्वालियर में हैं इस समय, तो बिना संकोच के यूनिट 1 2 3 अलजेब्रा की टेस्ट देने आ जाओ। और यूनिट जो सेकेंड पेपर है उसको तो आप बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे अपन, उसका टेस्ट भी लेंगे अब एक एक करके यूनिट। और अभी इवनिंग में करीब MWF में 8 बजे कोई बैच तो नहीं रहता किसी का, या 7 सर बजे या मेरा भी 8 रहता बजे। है, मेरा हम्म, रहता है, मेरी रहती है 7 सर बजे भी क्लास। रहता है, 7 बजे भी। हाँ सर, 7:30 से 9:30।
अच्छा अच्छा, तो चलो दोपहर में फिर कोशिश करते हैं। अभी हम सेकेंड पेपर एक बार रिवाइज कराना चाह रहे हैं, स्पेशली जो पहली यूनिट है, क्योंकि कई बच्चों की पहली यूनिट नहीं हुई है। तो हम एक टाइम निकाल के, या तो MWF के दोपहर में या शाम को तो सेकेंड कंटिन्यू पेपर कर रिवाइज लीजिए आप रिवीजन क्लासेस सर। क्या करें? तो ये कह रहे हैं कंटिन्यू कर लीजिए, MWF में आप करो ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी यूनिट का करा देना एक बार में revision। सभी यूनिट तो कितनी टफ है, थर्ड यूनिट में तो प्राण निकल जाते, बचता ही क्या नहीं सर, सेकंड पेपर की बोल रही है, है। सेकंड पेपर की बोल रहे हैं सर, फर्स्ट सेकंड यूनिट की। सेकेंड पेपर की थर्ड यूनिट पता है तुम्हें कितनी कठिन है? नहीं सर, वो तो 3 हो महीने रही है में भी खत्म नहीं होती है। वो तो हमने फर्स्ट कर दी सेकंड यूनिट। खत्म, इसलिए कि तुम्हें तो नहीं पढ़ना है ना, ज्यादा पढ़ा भी देंगे तो तुम्हें छोड़ना ही है ना। तो आयुषी ये 2 क्वेश्चन और डालो ग्रुप पे करके जल्दी से, जो अभी बताए हमने। यस और सर। फिर देखते हैं, इसी ऑनलाइन वाले ग्रुप पे डालना। यस सर, ठीक है, एक तो डाल दिया सर मैंने। डाल दिया, ठीक है। जो बच्चों ने नहीं उस क्वेश्चन को किया तो उसे इम्पोर्टेंट मान के कर लो। और शिविका तुम 2 क्वेश्चन डाल दो, इसका ग्राम स्मिथ का इंटीग्रल वाला, और तो वो क्या बच्चे व्यवस्थित कर लेंगे। इसमें कई लोग इनर प्रोडक्ट नहीं जानते होंगे, कई लोग डेफिनेशन नहीं जानते होंगे। ठीक है, फिर हम हाँ सर। तुम्हें अब जो कहानी आयुषी शुरू होगी बेटा, वो कैलकुलेटर की है। तो अगले टर्न से जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है, देखो आयुषी अब तो ये लगने लगा होगा कि पेपर होंगे, सर पेपर तो होंगे सर, 100%। तो अब एक कैलकुलेटर साइंटिफिक खरीद ही डालो। सर है ठीक मेरे है, पास। है तो यस अगले सर। टर्न से यूनिट 4 शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसमें बिना कैलकुलेटर के कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कल या परसों, कल दोपहर में या परसों सुबह 10 बजे क्या शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, आराम से 10 मार्च तक ये खत्म कर देंगे पेपर। और फिर थर्ड पेपर जिन बच्चों का बचा है तो वो अलग ही करेंगे। इस बैच में थर्ड पेपर कभी नहीं करेंगे, इसमें केवल फर्स्ट और सेकेंड ही चलता रहेगा। थर्ड के आरजी वालों का अलग होगा, यूनिवर्सिटी वालों का अलग होगा। ठीक है, तो कल से हम आयुषी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को एक टाइम MWF में दिया जाए। ठीक है, यस सर। खुश रहो, आबाद रहो, मालो जहां फलते रहो। और जिन लोगों को दाम अभी लिए थे, फीस जिनकी नहीं कंप्लीट है, वो लोग फीस जरूर जमा करें। शिविका डाल देना ग्रुप पे जरा। दिव्यांशी तुमने एक बार में फीस जमा करी थी क्या? यस सर, कंप्लीट है। अच्छा, अनुष्का? यस सर। एक बार और फीस जमा कर दो। क्यों अनुष्का? यस सर। यस कहाँ ले सर। जाओगे इतना पैसा रखे हो? 2-4 बार बच्चों की फीस जमा कर दिया करो, तो जिनसे नहीं ले, जो बच्चे नहीं दे रहे उनसे ले ही नहीं करें। बोलो। क्या करती रहती हो? क्यों? यस सर। तो 3-4 बच्चों की इकट्ठी फीस जमा कर दो अनुष्का तुम। ठीक है, तो जिनकी रह गई उनको छोड़ देंगे। ठीक है अनुष्का, तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही मैथ्स में? नहीं सर, अभी तो सही चल रहा है। सब ठीक चल रहा, सेकेंड पेपर पे फोकस करो। टेस्ट कैसे दोगी तुम लोग? जो बच्चे यहाँ ग्वालियर में है वो किसी न किसी रूप में आके टेस्ट जरूर दें, और जो ग्वालियर में नहीं है वो क्या करने वाले हैं? गलतियां कैसे पता चलेंगी अनुष्का तुम्हें कि इनमें गलती फिर एग्जाम में जाके सीधे करोगी? बोलो। यस सर। टेस्ट देना शुरू करो। ठीक है, अभी तुम यूनिट 3 तैयार करो, जो बच्चे बाहर हैं ग्वालियर से। ठीक है, तो वो यूनिट 3 तैयार करो और क्वेश्चन लिख लो। कॉसी स्वार्ज, यही क्वेश्चन जो अभी बताए हमने, कॉसी स्वार्ज और बेसल और ट्राइंगल इनइक्वलिटी और पैरेललोग्राम लाओ। ये 4 क्वेश्चन का टेस्ट के हिसाब से करके और ग्रुप पे डालो, देखें क्या करते हो तुम लोग। ठीक, ठीक है अनुष्का? यस सर। हाँ, ये 4 क्वेश्चन करके बेटा डालो। ठीक है, ओके सर। ठीक, मिलते हैं।